Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you to the Charms Pro Batch for Class 6. आज हम वैसे ही जैसे पिछली बार हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस करके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके अपना चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पा लिया था, इसीलिए अब हम हिस्ट्री का एक और चैप्टर करेंगे, किंगडम्स किंग एंड अर्ली रिपब्लिक. लेट अस स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी. तो पहला क्वेश्चन आता है, स्टेट वेदर द आंसर इज ट्रू और फॉल्स. पहला क्वेश्चन बोल रहा है, राजाज हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर अरविटेड टू देयर सैक्रिफाइसेस. बेसिकली उन कहने का मतलब क्या है, वो राजा जो, क्योंकि अश्वमेध का हॉर्स सैक्रिफाइस होता था, ठीक है, तो जो राजा अपने एरिया के आसपास कहते थे कि चलो मैंने पास कर दिया, तो बेसिकली उनको सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता था. वो अपने आप क्या करते हैं, वो अपने आप सबऑर्डिनेट हो जाते कि आप इस मेरा लैंड ले लो, तो उन्होंने सबऑर्डिनेट कर देते हैं, यानी वो अपना एरिया दे देते. तो आंसर विल बी ट्रू. द charioteer sprinkled sacred water on the king. नहीं, chariot जो करते थे वो स्प्रिंकल किंग के ऊपर नहीं कर सकते, तो दिस इज फॉल्स. Archaeologists have found palaces in the settlement for the जनपदास. नहीं, महाजनपदास फोर्टिफाइड सेटलमेंट होती थी, जनपदास नहीं होती थी, तो आंसर विल बी फॉल्स. Pots to store grain were made out of painted grey. इस टाइम के लगभग हमने पेंटेड ग्रे जरूर देखी गई है, जो मैंने आपको पिक्चर्स में भी लेक्चर के दौरान दिखाई है, तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट आता है, मेनी सिटीज इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड. अब यहाँ पे सारी सिटीज फोर्टिफाइड नहीं होती थी, कुछ कुछ सेटलमेंट्स या कुछ कुछ पैलेसेस जो किंग बोलते थे वो ही फोर्टिफाइड होती. तो एवरी यहाँ पे लिखे मेनी सिटीज, तो सारी नहीं होती थी, सम ऑफ देम वर फोर्टिफाइड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है, फिल द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म्स हंटर, गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड हर्डर्स. बेसिकली हमें ये लिखना है कि कौन कौन कैसा टैक्स पे करता था. हंटर्स गैदरर कैसा टैक्स पे करते थे, फार्मर्स कैसा टैक्स पे करते थे, ठीक है, ट्रेडर्स, ये सब टैक्स पे करते थे लेकिन अपने अपने लेवल के हिसाब से. ठीक है, तो देखते हैं कि किस लेवल पे कौन सा व्यक्ति टैक्स पे करता था. अगर हम बात करें हंटर्स एंड गैदरर्स की, तो हंटर्स एंड गैदरर्स कैसे टैक्स पे करते थे. हंटर्स गैदरर्स टैक्स पे करते थे इन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, हंटर्स एंड गैदरर्स फॉरेस्ट में से, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स तो नहीं दे पाते थे कि ये लो लाजा टैक्स ले लो, तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जरिए अपना टैक्स पे करते थे. ठीक है, फिर आते हैं ट्रेडर्स. ट्रेडर्स टैक्सेस, क्योंकि ट्रेडर्स तो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो टैक्सेस पे करते थे गुड्स जो वो खरीदते हैं और जो वो बेचते हैं. हर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस. जो भी वो हर्डर्स एनिमल्स को अपने पास रखते थे या फिर जो चीज़ें उन्होंने एनिमल्स प्रोड्यूस चली है उसका वो टैक्स पे करते थे, और डायरेक्ट टैक्स नहीं करते थे, तो एनिमल प्रोड्यूस या प्रोडक्ट्स का जो भी बनता था वो अपने राजाओं को देते थे. क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, वो इन द फॉर्म ऑफ लेबर, क्योंकि वो अपनी या तो चीज़ें दे सकते थे या फिर वो अपने राजा के लिए थोड़ा बहुत काम करने आते थे. फार्मर्स क्या करते थे, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 देते थे. यानी कि हर एक व्यक्ति टैक्स पे करता था, लेकिन टैक्स देने का तरीका सबका अलग था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ गनास. अब गनास के अंदर जो हमने अगर असेंबलीज होती हैं, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, यानी नॉट पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था. ठीक है, नेक्स्ट आता है, दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गनास. ये लोग कौन होते थे, विमेन को अलाउ नहीं करा जाता था. ठीक है, विमेन अलाउ नहीं होती. दास जो होते थे, जो काम करते थे उनके नीचे, और कर्माकार जो कर्मचारी बोला जाता है, ये 3 लोगों की कैटेगरी होती थी, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द राजाज ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स. अब बताओ, यहाँ पे कहीं लिखा है कि हर एक महाजनपदा में फोर्ट या फोर्टिफाइड होता था, नहीं, कुछ कुछ राजाज ही अपने फोर्टिफाइड सिटीज, अपने सिटीज को फोर्टिफाइड करते थे, यानी आगे फेंस लगाते थे. रीजन बीइंग, अब ये पॉइंट बाय पॉइंट 1 by 1 हम इसको कंप्लीट करेंगे. राजाज ऑफ महाजनपदास built forts around their capital cities because, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, probably the people were afraid of their attacks from other kings. तो पहला पॉइंट ये है कि उनको डर लगता था कि कोई उनको अटैक ना कर दे, और अगर फोर्टिफाइड करने से क्या होता था कि वो चीज़ बड़े 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 किले बन जाते, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की उसमें आता था और वो प्रोटेक्टेड रहती थी, एंड नीडेड प्रोटेक्शन. तो वो प्रोटेक्शन के जरिए
इस चीज को क्या लेके चलते थे, सिक्योरिटी की उसमें लेके चलते थे. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम राजाज वांटेड टू शो दैट दे वर रिच एंड पावरफुल बाय बिल्डिंग. अब दूसरा पॉइंट क्या है कि उनको शो ऑफ करना पड़ता था कि हाँ हमारे पास पैसा है और हमारे किले बहुत बड़े फोर्टिफाइड और बहुत बहुत लंबे हैं, तो इसलिए वो ये बड़े बड़े किले और फोर्टिफाइड इसको करते थे, यानी कि फेंस बड़े बड़े लगाते थे और बिल्डिंग लार्ज एंड टॉल इंप्रेसिव वॉल्स बनाते थे अराउंड द सिटीज. Moreover, by fortifying the land and its people could be controlled more easily. मतलब ये अब हमने fortify कर दिया तो इसके अंदर जो जो आता है लैंड या इसके अंदर जो जो इस किले के अंदर जो जो या इस प्लेस के अंदर जो जो जगह आती है वो सारी इस पर्टिकुलर राज्य को बिलोंग करती है. तो ये बात भी सही थी, इसलिए फोर्टिफिकेशंस बहुत ही जरूरी थी. और ये 3 रीजंस हैं जिससे पता लग जाता है कि फोर्टिफिकेशन जरूरी क्यों थी. इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम बात करते हैं इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस डिफरेंट फ्रॉम द वेज विच रूलर्स वर चूजन इन जनपदास. बेसिकली अब इलेक्शंस वहां पे भी होते थे लेकिन जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते वैसे नहीं होते थे. तो कैसे हम दूसरा राजा बनाते थे? Choosing rulers in जनपदास, men were chosen राजाज by performing big sacrifices. ठीक है, तो बड़ी बड़ी पहले के टाइम पे आपको राजा या महाराजा बनना है तो आपको कोई बड़े बड़े सैक्रिफाइस कोई बड़ी बड़ी काम करके दिखाने पड़ते थे. तो द अश्वमेधा हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल विच वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द राजा. अब क्या होता था, अश्वमेधा राजा एक व्हाइट कलर का हॉर्स होता था तो वो एक राउंड पे भेज दिया जाता था. अब वो राउंड पे भेज तो दिया जाता था, जिस राजा ने या जिस एरिया पे वो रुक गया तो वहां से होती थी लड़ाई. और अगर वो जो घोड़ा है वो पास हो गया उस जगह से, यानी कि वो वाला एरिया उस पर्टिकुलर राजा का हो गया. फॉर एग्जाम्पल मैं राजा हूं, मैंने अपना एक अश्वमेधा घोड़ा सैक्रिफाइस भेजा, तो अगर वो सारे वो सारे एरिया से सारे राजा को पास हो गए तो वो सारे एरिया हो गए मेरे. और अगर किसी राजा ने उसको रोक दिया यानी मेरी और उससे क्या होगी, फाइटिंग होगी और मैं उससे लड़ाई करके उस चीज को हासिल करेंगे. तो ये एक पहला सैक्रिफाइस था. राजा चूजन बाय सैक्रिफाइस वाज कंसिडर्ड वेरी पावरफुल, और जो राजा सैक्रिफाइस करके जीता है उसको बहुत ही पावरफुल माना जाता था. इलेक्टिंग रूलर्स टुडे वी हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ईच सिटीजन हैज राइट टू वोट एंड द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड बाय इलेक्शंस व्हिच सिटीजन कास्ट वोट. अब के ज़माने में क्या होता है कि आपने देखा होगा पापा मम्मी या भैया बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो वोट करने कैसे जाते हैं, अपने हाथ में इलेक्टोरल कार्ड रखते हैं, वोटिंग के टाइम पे सिलेक्ट करते हैं हमें किसको वोट करना. तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्शंस. उस टाइम पे इलेक्शंस नहीं होते थे, उस टाइम पे क्या होते थे, सैक्रिफाइसेस. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हमारे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर कैपिटल सिटीज of महाजनपदास, why were they fortified, how were they fortified? सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये महाजनपदास का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है. ये महाजनपदास जो है फोर्टिफाइड क्यों होती थी ये तो मैंने आपको बताया, और फोर्टिफिकेशन से क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे. कैपिटल सिटीज ऑफ महाजनपदास वर मोस्टली फोर्टिफाइड बाय बिल्डिंग्स ह्यूज वॉल्स और वुड ब्रिक स्टोन अराउंड देम. देयर वर वेरियस रीजन फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स. बेसिकली आप आपने आज के ज़माने में अगर आप किसी पुराने किले में जाके देखते हो तो आपने देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अलग ही किले होते हैं. वो बेसिकली राजा और महाराजाओं ने बना रखे हैं. क्यों बना रखे हैं? वो वॉल्ड बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बना रखी हैं? बेसिकली उनको डर होता था कि कोई और राजा आके उनके ऊपर हमला ना कर दे. ठीक है, प्रॉब्ली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन. उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती थी ताकि कोई भी आके एकदम से हमला ना कर दे. सम रूलर्स प्रॉब्ली बिल्ड फोर्ट्स टू मेक द सिटीज इंप्रेसिव. और कुछ ऐसे रूलर्स होते उनको शो ऑफ करना होता था कि हाँ मेरा बहुत पैसा, मैं बहुत सुंदर अपनी जनपदा या महाजनपदा बनाऊंगा. तो इंप्रेसिव बिल्डिंग्स बनाते थे और दिखाने के लिए वो कितने रिच और पावरफुल हैं. बाय मेकिंग फोर्ट्स कंट्रोलिंग द फोर्टिफाइड एरिया बिकेम इजियर फॉर द किंग्स. अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से उनको ये आइडिया तो जरूर हो गया कि ये वाला जो एरिया है ये मेरे रूल के अंदर आता है. ठीक है, बिल्डिंग्स फोर्ट्स रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग. इस चीज की प्लानिंग बहुत ज्यादा लगती थी. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड. इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मटीरियल लगता था, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें बनानी होती थी. ठीक है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लेबर, क्योंकि
क्योंकि ये अपहिल टास्क था, यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, बहुत सारे लोगों की लेबर लगती थी, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल भी लगता था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन फीचर है कि क्योंकि जनपदास या महाजनपदास दिखने में ही सुंदर लगती थी, तो फोर्टिफिकेशंस यानी कि बिल्डिंग वॉल करना बहुत अच्छा आइडिया था और बहुत अच्छी चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ एग्रीकल्चर में, या ऐसा चेंज कैसे आया, कोई चेंज आया भी था क्या। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ग्रोइंग यूज ऑफ, सबसे पहले देयर वर टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। सबसे पहले यहाँ पे आयरन देखने को ज्यादा मिला, तो आयरन सबसे पहले आयरन प्लोइंग यूज होने लगे, आयरन के प्लोशर। अभी तक जो टूल्स होते थे, मशीनरी होती थी, वो बहुत ट्रेडिशनल होती थी, अब जाके आयरन यानी लोहे के टूल्स बनने लग गए। और लोहे के टूल से क्या होता है, वो बहुत सख्त होते थे, जिससे काम भी अच्छा होता था, और वो टूल जो है वो कुछ और टाइम के बाद भी चलता था, ये नहीं कि एक बार प्रोडक्शन की तो खत्म हो गया, टूट गया, तो वो आगे भी चलता था, स्ट्रांग होता था। यील्डिंग अ बेटर ग्रेन प्रोड्यूस, क्योंकि उससे काम अच्छा होता था, इसलिए जो प्रोड्यूस है, जो फसल थी वो भी अच्छी होती थी। हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर विद एन आयरन प्लोशेयर देन विद अ वुडन प्लोशेयर। ठीक है, हैवी क्ले सॉइल, जो ठोस सॉइल होती है, उस सॉइल को आयरन प्लोशेयर से अच्छा जोता जाता था, जिससे क्या होता था, बहुत सारी चीजें यानी कि जो सॉइल की न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छी होती थी, इसलिए जो फसल होती थी बहुत अच्छी उगती थी। पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, पैडी यानी कि राइस, राइस यानी कि चावल। तो ट्रांसप्लांटिंग यानी एक जगह से दूसरी को ट्रांसप्लांट करते, पहले उसको उगाते थे। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या होता है, पहले आपने सॉइल में उगाया, उसके बाद उसको पानी वाले एरिया में उगने के लिए छोड़ दिया, तो ट्रांसप्लांटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। ठीक है, तो दो चीजें क्या है, एक तो आयरन, ठीक है, प्लोशेयर, आयरन प्लोशेयर, ठीक है, क्या था, आयरन प्लोशेयर इंपॉर्टेंट था, और दूसरा था ग्रोइंग पैडी। ठीक है, this meant that instead of scattering seeds to the ground from which plants would sprout, saplings are grown। सबसे पहली बात है कि ऐसे बीज उठाए और फेंक दिए चलो अब ग्रो हो जाएंगे, ऐसे नहीं। अब पहले जैसे कि एक लेबोरेटरी के अंदर होता है, पहले उसको एक जगह उगाते थे, यानी सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। पहले सैपलिंग को ग्रो करते हैं, हल्की सी ग्रो हुई, सीधा उसको फील्ड में जाके ग्रो करना शुरू। तो ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है उससे फसल अच्छी उगती है। प्रोडक्शन डेवलप ड्यू टू सिंस मैनी प्लांट सर्वाइव्ड, क्योंकि पहले अगर हम स्कैटर कर देंगे ना, तो उससे क्या होता है, कुछ जिए कुछ नहीं जिए, पर हम पहले ही अगर उसको छोटे लेवल पे ग्रो कर दें, फिर उसको सीड पे उगाए, तो सारे ही उगते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट आवर लेक्चर। आई होप आपको रिविजन वन शॉट में अच्छा लग रहा होगा विद क्वेश्चन आंसर्स। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ऑलराइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।